यदि रोगों को दूर भगाना है तो योग को अपनाना है। आज पूरा विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। आज हम भी निकल पड़े हैं ये देखने के लिए कि किस प्रकार से लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के योग करते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन के लिए योग कितना उपयोगी है। तो आइए हमारे साथ स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमानों का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर आधारित योग दिवस के 11वें संस्करण में योग के माध्यम से राज्य के लोगों ने पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने का संदेश और संकल्प के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राजधानी रांची में कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत बिरसा मुंडा फन पार्क में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग दिवस के अवसर पर काफी संख्या में आम नागरिक, पदाधिकारी, विधायक तथा मंत्री शामिल हुए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। एक पृथ्वी, एक आसमान, एक योग, एक योगा होना ही चाहिए। योगा तो आज से नहीं चला रहा है, हमारे ऋषि मुनियों की ओर से, दादा परदादा की ओर से योग चला रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज के भागती हुई दुनिया में योगा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग काम में व्यस्त हैं लेकिन शरीर में ध्यान नहीं देते। हम चाहेंगे कि कम से कम प्रतिदिन आधा घंटा व्यायाम करें, योगा करें और हेल्दी रहें। यही हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड हेल्दी रहे। तो इस दिशा में आज हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग एक हुए हैं, सारे लोग एक हैं हम लोग, और एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों में कि हेल्दी रहिए। रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि योग की उपादेयता ने दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया है। चाहे कपालभाति करते हो, चाहे भस्त्रिका करते हो, चाहे लोम विलोम करते हो, इसमें कई आसन भी हैं, जिसमें भुजंग आसन से लेके मत्स्य क्रीड़ा आसन भी है। तो आइए आज के अवसर पर हम सब योगाभ्यास करें और सिर्फ आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अपने रूटीन में प्रत्येक दिन इसे शामिल करने का काम करें। आप सबों को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मनोकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय झारखंड। मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में हर आंगन योग पर योग युक्त झारखंड, रोग मुक्त झारखंड के सूत्रवाक्य के साथ विभिन्न योग गतिविधियों का आयोजन किया गया। मौके पर आश्रम के अध्यक्ष स्वामी भविष्यानंद ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह मन, शरीर, विचार, कर्म, संयम तथा संतोष के बीच तारतम्य लाने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व योगा दिवस है। आज हम लोग योग संगम सारा भारतवर्ष में लगभग 1 लाख केंद्रों में एक साथ में योगाभ्यास हुआ है, जिसमें रामकृष्ण मिशन आश्रम मोरहाबादी रांची भी इसमें भाग लिया है। एवं हम लोग का माध्यम गांव-गांव में लगभग 127 गांव में एवं प्रिमिटिव ट्राइब जो एक गुरुकुल हम लोग का है बिरहर कॉलोनी में, उसमें भी बच्चे लोग हैं। खूटी में भी हम लोग का आदिवासी का गुरुकुल है, वह भी बच्चे लोग भी एक ही साथ में हम लोग भाग लिया है। एवं योग का हम लोग जानते हैं, योग मतलब जोड़ना है। इसी बार बहुत अच्छा थीम है जो वन अर्थ वन हेल्थ। जब सारा विश्व में कोई भी एक जगह एक समस्या होगा तो समस्या का दूसरा जगह में असर मिलेगा, असर होता है। इसलिए कि हम लोग सब लोग जो एक साथ में कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छा विचार करेंगे, सभी हम लोग सब एक साथ में सब सुखी हो सकता है। जो भारतवर्ष का जो वसुधैव कुटुम्बकम, भारत विश्व शांति के लिए हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनो जो प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना हम लोग साकार रूप हम लोग दे रहा है ये योग का माध्यम से। ये भारतवर्ष का प्राचीन काल का बहुत बड़ा देन है जो पूरा विश्व में शांति, समृद्धि, सुख लाने के लिए कोशिश कर रहा है। सृष्टि के प्रारंभ से ही हम लोग का योग शुरू हो गया था और बोला जाए तो उद्भव भारत ही है।
भारत के द्वारा ही पश्चिम में गया। स्वामी विवेकानंद 1892 में इसको पश्चिम में लेके गए और अब धीरे धीरे तो बढ़ते जा रहा है। अब तो पूरा विश्व योग मना रहा है और आज तो योग दिवस में सभी कोई जुड़ के कर रहे योग। हम लोग भी योग संगम के अंतर्गत ही ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हो। अदरवाइज हर साल हम लोग का होता है, लेकिन इस बार डायरेक्टली मिनिस्ट्री के साथ हम लोग जुड़कर इस अभ्यास को किए हैं। दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि एक सार्थक जीवन के लिए योग रामबाण है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम से कर रहे थे, और इसी उपलक्ष्य में हमारा जो संस्थान है रामकृष्ण मिशन आश्रम में भी जो कृषि विज्ञान केंद्र है और जो हमारा आर.के. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सभी स्टाफ और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग हम लोग आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे योग किए। योग का मतलब ये जोड़ना होता है। जोड़ने का मतलब योग से सिर्फ हमारी शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य की भी बात पे चर्चा होनी चाहिए। इससे न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और इसमें प्रत्येक यदि आंतरिक रूप से देखें तो सबको जोड़कर पूरे सब लोग एक ही हैं, भले रंग और रूप से अलग हैं, लेकिन योग एक संदेश देता है कि हम सभी एक हैं, एक होकर अपने देश को विकसित राष्ट्र की तरफ प्रगति करें। योग जो है सिर्फ शरीर से नहीं, शरीर, मन, दिमाग सभी को संतुलित करता है। अपने जीवन के हर आयाम में अच्छे से निश्चय पे पहुंचने में मदद करता है। आज इंटरनेशनल योग दिवस है। योग से हम लोग का बस एक ही रूल है कि योग का असली मतलब है असल जीवन जो हम लोग जीते हैं, सही तरीके से रहना, सही तरीके से मतलब योग का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन शैली को कैसे जी रहे हैं। मतलब उस जीवन शैली में सही टाइम पे उठना। आज के लोग किसी भी प्रकार का भोजन खा रहे हैं, तो योग का अर्थ बस वही है कि हम लोग अपने दिनचर्या को कैसे कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई आसन कर रहे हैं या फिर पतले हो रहे हैं, तो ये तो योग का अर्थ नहीं है। बस योग का अर्थ ये है कि आप अपने दिनचर्या को कैसे जी रहे हैं। राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। रांची विश्वविद्यालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में छात्रों, अध्यापकों और पदाधिकारियों ने योग की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि अपने जीवन से तनाव दूर करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़रूरत है कि युवा तबका योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना ले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि योग का आयोजन तो पूरे विश्व में हजारों नहीं लाखों जगह हो रहा है, लेकिन सही से जीवन में अपनाने से ही योग की और विश्व योग दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। योग दुनिया में हो रहा है, क्वालिटी नहीं आ रही है, गुणवत्ता नहीं आ रही है। योग में त्रुटियां कैसे ठीक हों उसको देखना है, और ज़्यादा नहीं, सही से योग करें। घंटों करने की ज़रूरत नहीं है, सही से करने की ज़रूरत है। और योग में त्रुटियों को सुधारें और नियम से अपने जीवन में अपनाएं, तभी योग की सार्थकता है। और मैं भारत ही नहीं पूरे दुनिया में योग सिखाता हूं, लगभग 35 देशों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के जैसे डेनमार्क हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, हर जगह 35 से 40 देशों में जा करके भारतीय संस्कृति का प्रचार करना और लोगों में त्रुटियां सुधारना कि योग में गुणवत्ता कैसे आए, ये कार्य हम कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक थीम होता है, उसी के तहत आज एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इसका अर्थ भविष्य में स्वास्थ्य ग्रह से जुड़े रहे ताकि पूरा देश एक परिवार की तरह सभी लोग स्वस्थ रहें। ये हमारे देश के आज वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरह से योग को पूरे वैश्विक स्तर पर आज महत्व मिल रहा है, ये सब हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवान्वित का समय है, क्योंकि जो योग भारत का देन है, योग के माध्यम से बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, काफ़ी दिनों तक बूढ़े अवस्था में नहीं रहते हैं और आपका जीवन सुखदायक रहता है। जो है
योगा रांची यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी हूँ और मैं बचपन से योगा करते आ रही हूँ। मुझे योगा करते हुए ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं और मेरा विश्वास करिए योग से मेरे जीवन में जितना बेहतर बदलाव आया है उतना और किसी भी स्पोर्ट से लाना थोड़ा मुश्किल है। योग एक ऐसा जरिया है जो आपको हर एक आयाम में स्वस्थ बनाता है और मानसिक शारीरिक हर रूप में आपको एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देता है। योग से कई सारे बीमारियों को दूर किया जाता है, वो भी बिना मेडिसिन के द्वारा। योग एक धैर्य वाला चीज़ है। आप अगर थोड़े धैर्यपूर्वक योग को अपनाइएगा, अपने दिनचर्या में अपनाइएगा तो बिल्कुल ये आपको रिजल्ट देगा। योग की अगर इस इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने योग को इतना बड़ा अवसर बनाया है, एक हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह बनाया है। इसमें हमारे विश्वविद्यालय रांची यूनिवर्सिटी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इतने लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए योग के लिए, ये बहुत बड़ा खुद में एक अचीवमेंट है। कुछ समय पहले तक योग को बहुत नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन आज यहाँ कम से कम 200 से 250 एक साथ एकीकृत होके एक साथ योग कर रहे हैं। मैंने योगा 2019 में स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं जिम्नास्ट की भी प्लेयर रह चुकी हूँ। इस दौरान मुझे काफ़ी इंजरी हुई थी और योगा में आने के बाद उस इंजरी से रिकवर करने में और आगे बढ़ने में योगा ने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। योगा की बात करें तो योगा मुझे बहुत सारे आयाम में हेल्प करता है, जैसे कि फिज़िकल बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, फोकस, हर लेवल पे हेल्प करता है योगा। प्लस योगा करने से मेरी जो एकेडमिक्स परफॉर्मेंस है उस पर भी असर आया है। और इस बार का जैसे कि हमारा मोदी जी के द्वारा दिया हुआ योग का मोटो भी है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए योगा करिए और हम लोग का वासुदेव कुटुंबकम सबको मिल के इस इंटरनेशनल योग डे पे योग करिए। मौके पर योग को पूरी दुनिया में लोकप्रियता प्रदान करने वाले मार्गदर्शक और अध्यापकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मौके पर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने योग की आवश्यकता और उपादेयता पर प्रकाश डाला। 2015 से लेकर अब तक हम लोग हर साल योग दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाते आए हैं और बच्चों को और पूरे विश्वविद्यालय हमेशा ही बच्चों की सर्वांगीण विकास में विश्वास करता है और हम लोग बच्चों को प्रेरित करते हैं सभी लोग योग करें। जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं जो हमेशा इस चीज़ में लगे रहते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं है, इसे अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो इससे मानसिक स्वास्थ्य और साथ ही साथ आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं।
बहुत सारे जो हार्मोनल अनबैलेंस होते हैं उसे भी हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और जैसे कि मधुमेह है, हाई बीपी है, थायराइड है, इसे हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं तो। और आजकल बहुत ही ज़्यादा तनाव व्यक्तियों में देखा जा रहा है, तो तनाव प्रबंधन योग के द्वारा पहली बात की जा सकती है। रांची स्थित अरविंदो आश्रम में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने योग को शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय कल्याण का आधार बताया। आज विश्व योग दिवस है, 11वें विश्व योग दिवस है और इस बार का थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। पृथ्वी है तो जीवन है और जीवन है बिना स्वास्थ्य का जीवन भी नहीं है। इस थीम पे पूरे विश्व में फिर से एक बार विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसा हम जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारा धन है। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, किसी भी पोस्ट पे हो, अगर शरीर मन स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है। ना आप ढंग से खा सकते हैं, ना अपना जीवन व्यक्तित्व कर सकते हैं। इसलिए योग को अपने जीवन में उतारें, जीवन के एक अभिन्न अंग मानें और स्टार्टिंग हम सबका योग से ही शुरू हो। फिर अपने जीवन में आप जिस भी फील्ड में हो अच्छा से आप अपना काम करें। तो बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन है, स्वस्थ बुद्धि है तो आप सब कुछ अपने जीवन में परफेक्ट वे में कर सकते हैं। योग दिवस के अवसर पर रांची स्थित सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने योग को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य बताया। योग आज के समय की सबसे अनिवार्य शर्त है हमें एक बेहतर लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। और हम सब आज इस दिवस को मना रहे हैं अपने प्रेरणा स्रोत जो हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान और प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी सर और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर वी सिंह सर के सौजन्य से। और एक जो इस मुहिम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज से 11 साल पहले जिनकी शुरुआत की, आज वो पूरे विश्व भर में फैल चुका है। और जहाँ तक हम योग की बात, और जब हम इनके डिटेल में जाते हैं तो पहले योगी और योग के प्रवर्तक आदि योगी गुरु वो साक्षात महादेव हैं, वो शिव हैं जिन्हें आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने अपने इस योग की विधा को अपने शिष्यों को, जिन्हें सप्तर्षि कहते हैं, उन तक पहुंचाया और उन सप्तर्षियों के माध्यम से पूरे विश्व में योग की एक अलग जगी। योग हमें मानसिक रूप से सक्षम बनाता है, सबल बनाता है, शारीरिक रूप से हमें चुस्त दुरुस्त रखने का काम करता है, हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम अपने हर दैनिक गतिविधि को अच्छे से संचालित कर सके। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालयों में बच्चों ने विभिन्न योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। भारतीय होने के कारण हमें अपने वेदों पर, अपने इन महत्वपूर्ण अंशों पर जैसे योग, इन पर तो गर्व होना ही चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से वेदों का ज्ञान नैतिक शिक्षा की पुस्तक द्वारा दिया गया है। हमें योगों का महत्व शुरू से बताया गया है। हमारे यहाँ रोज़ प्रातः काल में जब असेंबली होती है उस समय भी हमें कई तरह के योग करवाए जाते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो हमें हर साल कुछ ना कुछ कर हमें हमारी मानसिक जागरूकता और शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए कई तरीके के कार्य किए जाते हैं। मेरा आज विचार है योगा पे। योगा बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ये हमें बहुत ही शांत रखने में हेल्प करता है और हमारे शरीर को अच्छा बनाता है और हमें हेल्दी बनाता है। योगा हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि इसको करने से हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। योगा करना ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम लोग शांत रहना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हैं तो योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेडिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। पूरे विश्व में उत्साह से जनमानस योग में लगे हुए हैं और भारत जो कि योग की धरती है, पूरे विश्व को जिन्होंने योग दिया है, आज हम लोग भी बहुत गौरवान्वित होकर के रांची शहर में डीएवी संस्थान के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ
योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्र के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बड़े गर्व की बात है कि भारत के प्रयासों से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक बड़ा अहम रोल रहा इसमें कि उन्होंने अपने प्रयासों से, हमारे भारत के प्रयासों से इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेकर आए, क्योंकि पूरा विश्व योग तो जानता था, लेकिन भारत के नाम से जानना ये एक बड़े गर्व की बात है। क्योंकि आज हम जहाँ भी जाते हैं हमेशा ये बात होती है कि भारत ने योग को जन्म दिया, भारत ने योग का प्रचार प्रसार में योगदान दिया। तो आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस बार की हमारी जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। थीम से मतलब हर साल का थीम अलग क्यों होता है? अलग इसीलिए होता है कि हर बार आपके लिए एक नया चैलेंज आए। तो इस बार का चैलेंज है कि आप अपने स्वास्थ्य में योग को बेस के रूप में शामिल करें, योग को एक अनिवार्य अपनी जो दैनिक जीवनचर्या उसके रूप में शामिल करें। तो हम दूरदर्शन की तरफ से सभी झारखंड वासियों से भी और सबसे यही कहना चाहेंगे, अपने सभी सहकर्मियों से कहना चाहेंगे कि योग को अपने नियमित दिनचर्या में शामिल कीजिए। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप जैसा चाहें, चाहे तो सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं, चाहे शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिए ज़रूर। आज का थीम भी बहुत अच्छा है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। हमें यह संदेश देता है कि आज के दिन से यह प्रेरणा है कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने पृथ्वी की पर्यावरण की रक्षा के लिए भी सजग रहना है। पृथ्वी भी सुंदर हो और हम भी निरोग रहें, इसलिए योग अपने जीवन में हम सब अपनाएं, अपने दिनचर्या में शामिल करें। आज के दिन हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसका थीम रखा गया है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग हमारे जीवन को सकारात्मक पहल तो देता ही है, साथ ही जितने भी शारीरिक विकार होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे शरीर में हो, हर तरह के विकार को दूर करने में सक्षम भी है। आज 21 जून को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, एक विश्व पटल पे मना रहे हैं और इससे हम अपने स्वास्थ्य को और सुधार कर सकते हैं, वृद्धि। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक स्वस्थ मन से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। हमें स्वस्थ रहना अति आवश्यक है और अपने उसके साथ ही हम अपने कार्यों को भी स्वस्थ और स्वच्छता से कर पाएंगे। इसके अलावा राज्य के विभिन्न कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सर्वांगीण विकास के लिए ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली समृद्ध बनाता है ना। ये मानव को ये सोशली सामाजिक रूप से जोड़ता है। जैसे कि योग है, योग माने जोड़ना, तो ये और इस जोड़ के वजह से भी आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। हमारे भारत का है और जो ये पूरे वैश्विक प्रतीक बन गया है, हमारे बहुत भारत के लिए गर्व का विषय है। इसीलिए कहते हैं कि योगी बनिए, निरोगी बनिए, उपयोगी बनिए और सहयोगी बनिए। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक तरह से देखा जाए तो पूरे समाज को, राष्ट्र को और विश्व को एकता के सूत्र में पिरोता है। यह योग का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा का। तो यह जो मिलन है, यह जो जोड़ है, यह जो एकता है, ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व को एक सूत्रता में बांधता है। योग हमारे लिए जितनी अच्छा बोल सके वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों को एक संतुलन बनाए रखता है। यहाँ तक कि जो भी हमारे शारीरिक और मानसिक चीज़ें हैं उसको प्रिवेंट करने में, उसको रोकने में, बहुत सारे रोग है उसको रोकने में इसका अहम योगदान है, अहम भूमिका है इसका है। जैसे खास करके अगर एक मनोचिकित्सक की भांति अगर बोलूँ तो जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी तरह का घर में कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो अगर इसको मेंटेन करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही संतुलित रख सकते हैं, बशर्ते इसे नियमित रूप से ठीक से इसका पालन करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए और प्रत्येक दिन करना चाहिए। इस तरह वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में सामूहिक और निजी स्तर पर राज्य के लोगों ने
पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ न केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण में हिस्सा लिया, बल्कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय को सार्थक बनाने और अपनी जीवन शैली में इसे अपनाने की प्रतिबद्धता भी दिखाया। तो अभी देखा आपने कि काफ़ी जगहों पर लोग जो है सामूहिक तरीके से काफ़ी धूमधाम से योगा दिवस मना रहे हैं। हमने उनसे बातचीत भी किया और उन्होंने बताया कि योगा को वो डेली के तौर पर अब करते हैं और इससे उन्हें स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी सुना, साथ ही साथ गणमान्य लोगों से भी सुना कि योगा हमारे जीवन में अति आवश्यक है। साथ ही साथ योगा शिक्षकों ने भी बताया कि यदि हम हर दिन योग करेंगे तो हम सब निरोग रहेंगे और हमारा समाज एक सशक्त और समृद्ध समाज बन सकेगा। तो इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद ये था कि आप भी डेली के बेसिस पर योगा को अपनाएंगे और अपना और अपने परिवार का उत्तम स्वास्थ्य पाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।